हेलो दोस्तों, मैं आज आपको अमीन के क्षेत्र में बहुत ही इम्पोर्टेंट ही वीडियो देने जा रहा हूँ। यानी अमीन के विषय में सबसे पहले आपको मैंने एक दो वीडियो दिया था और मैं आज ये फिर तीसरा वीडियो देने जा रहा हूँ। यानी अमीन के विषय में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो आज का होगा, क्योंकि जितने भी दस्तावेज़ तैयार हुए हैं, जितने भी कागज़ात तैयार हुए हैं, जितने भी चीज़ें, चाहे खाता हो, खतियान हो, जमाबंदी हो या पंजीटू हो, जितने भी दस्तावेज़ या बंदोबस्ती जितने भी दस्तावेज़ तैयार हुए हैं, सबसे पॉइंट का सब का जड़ एक ही चीज़ है, वो है खेसरा नंबर। यानी नंबर सबसे पहले अमीन के विषय में आपको खेसरा नंबर यानी नंबर सिस्टम के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। बिना नंबर सिस्टम के जाने आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आज जब तक आप नंबर को पढ़ना लिखना नहीं समझिएगा तो आप कोई भी दस्तावेज़ या कोई भी कागज़ आगे ढूंढ नहीं सकते हैं, ना तो पढ़ सकते हैं ना समझ सकते हैं, क्योंकि ज़मीन का बेस पॉइंट ही नंबर से ही स्टार्ट होता है। खेसरा नंबर से स्टार्ट होता है और नंबर ही पे ख़त्म होता है। इसलिए आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। मैंने कुछ नंबर अपने बोर्ड पे लिख के रखा है, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। 2-4 किस्म के नंबर मैंने लिख के रखा है, उस पर पहले गौर कर ले। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाने जा रहा हूँ कि बेस पॉइंट यही है कि नक्शा होता है। ये सबसे पहले आप ये देखिए, ये एक नक्शा है। मैं आपको नक्शा दिखा देता हूँ। ये एक कोई नक्शा है, ठीक है, ये कोई एक नक्शा है। इस नक्शा को आप सबसे पहले देखिए। इस नक्शा में ये नक्शा है। ये नक्शा में आप देख सकते हैं कि जितने भी नंबर डाले गए हैं, खेसरा नंबर स्टार्टिंग होता है। ये नंबर या तो हिंदी में होगा, या तो कैथी हिंदी में होगा, या तो आपका बंगाली में होगा, या तो किसी अन्य लैंग्वेज पर हो सकता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये आपका हिंदी में हो या फिर बिकारी में हो, किसी चीज़ में भी हो सकता है। इसलिए सबसे पहले आपको नंबर सिस्टम के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, नंबर को जानना ज़रूरी है। मैंने यहाँ पर लिखा है, मेरा यूट्यूब का चैनल का नाम है मार्व अमीन, ठीक है। तो अमीन के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपका नंबर को जानना। चलो दोस्तों, अब मैं टाइम को ज़्यादा वेस्ट ना करके अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज का जो क्लास होगा नंबर के बारे में, ठीक है। सबसे पहले मैं एक पॉइंट नंबर में लिखा हूँ अंग्रेज़ी नंबर। अंग्रेज़ी में ये शायद सबको आप लोग जानते हैं, ये नंबर को सब जानते हैं, ठीक है। उसके हिंदी में आते हैं। हिंदी वाले बहुत कोई जानते हैं, बहुत कोई नहीं जानते हैं। तो ये यहाँ तक बताया था कि आप इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, तब इसको देखिए। ये अंग्रेज़ी नंबर सबको पता होगा। ये देवनागरी में है। देवनागरी ही सबसे दिक्कत करता है आपको। देवनागरी उसी को मतलब हिंदी बोलते हैं, हिंदी में है। हिंदी देवनागरी एक ही चीज़ है, देखिए लिखने में सेम है। थोड़ा फ़र्क था, जो थोड़ा फ़र्क था मैं उसको अलग अलग लिखा दिया हूँ। अलग से सिस्टम लिख के फ़ायदा नहीं था सर, इसलिए आपको मैं इतना दिखाता हूँ कि एक देवनागरी का इस तरह, 2 इस तरह, 3 इस तरह, 4 इस तरह, 5 का 2 टाइप होता है, 5 का एक बिना यहाँ पर सोसा ये बना हुआ है, एक यहाँ बना हुआ। ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, एक 9, इस तरह 10। 9 का हमेशा उल्टा याद रखिएगा, इधर से रहता है, उल्टा लिखा जाता है। 8 इस तरह रहेगा, ठीक है, लिखा हुआ नक्शा में। और आपको कैथी लिपि में 1 सेम मिलेगा करीब करीब, 2 भी सेम मिलेगा, 3 भी सेम, 4 भी करीब सेम मिलेगा, 5 भी सेम मिलेगा, 6 भी सेम, 7 भी सेम। और 8 में डिफ़िकल्ट है। 8 में क्या है कि एक 8 इस तरह सेम रहता है और ये भी 8 रहता है, आपको ये भी 8 रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं। आपको 9 भी 2 तरह का हो सकता है, इस तरह का 9 हो या इस तरह का 9 हो, दोनों ही 9 ही होगा, ठीक है। बांग्ला में चलते हैं। बांग्ला में थोड़ा सा कुछ उलट फेर है। एक का देखिए हम लोग पूरा इसको उल्टा ही लिखा गया है बांग्ला को इधर से, ठीक है सर। आप 2 को, ठीक है, 2 को समझ में आ रहा। 3 को हम लोग का कैथी हिंदी का 7 और बांग्ला का 3, और हम लोग का अंग्रेज़ी का 8, इसका बांग्ला का 4, और 5 का तो थोड़ा सा सोचा ही अलग है भाई। 5 को बनाने का टेक्निक भी इधर से आप समझ ही लीजिए। ये हो गया 5। 6 का तो आसानी लग रहा है, कम से कम ये
हम लोग का इसमें डाइविंडो या कुछ बनाते हैं उस तरह से 6 हो गया। ये हम लोग का 9 यानी कि अंग्रेज़ी का 9 और बांग्ला का 7 और 8 इसका बांग्ला का एकदम थोड़ा सा अलग है, 9 भी इसका अलग है, 10 देख लीजिए। उर्दू का तो 1 2 3 ऐसे आप इसको देख लीजिए। यानी इन जितने नंबर को आप देख रहे हैं, इस नंबर को आप बार बार एक कॉपी में लिखने का, पढ़ने का प्रयास कीजिए। समझिए आपका ये नंबर सिस्टम जब तक ठीक नहीं होगा तब तक किसी भी दस्तावेज़ को आप सही ढंग से पढ़ नहीं सकते हैं, समझ नहीं सकते हैं। इसलिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप नंबर को जानें, नंबर को सीखें। ठीक है दोस्तों, मुझे आज मैं आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ। एक ज़मीन का क्षेत्रफल के बारे में किसी ने मुझसे क्वेश्चन किया और ये सवाल किया था कि सवाल ये किया था कि एक भूखंड है जिसका क्षेत्रफल मुझे पता है, मगर मुझे उसका ये पता नहीं है कि लंबाई चौड़ाई क्या है। इसको हमेशा बताना होगा आपको। तो ये क्वेश्चन अगर आप समझ गए तो समझ गए, नहीं तो फिर हम आपको लिख के दे सकते हैं। बोर्ड में लिखेंगे क्या, इतना समझ लीजिए। किसी ने प्रश्न किया, प्रश्न ये था, प्रश्न ये कि प्रश्न क्या था, ये था, समझ लीजिए। ये पूछा कि हमें भूखंड का क्षेत्रफल भूखंड का क्षेत्रफल 9435 FT स्क्वायर है। तो इसका लंबाई चौड़ाई क्या हुआ? भूखंड यानी कि भूखंड का लंबाई एवं क्या है, ये बताना है। तो अब हमको एक ये समझिए, आपको मैं एक यहाँ पर नक्शा बना दे रहा हूँ। ये एक भूखंड समझ लीजिए, कोई भूखंड है ये। इसका क्षेत्रफल क्या है? 9435 स्क्वायर है ना, नहीं फीट है। यहाँ पर लगा लीजिए FT कर लीजिए आप, FT स्क्वायर। तो हमको ये पता नहीं, इधर का भी मुझे पता नहीं है, इधर का भी मुझे कुछ पता नहीं, दोनों तरफ x हो गया। तो हमें आपको एक फार्मूला इस्तेमाल करना है, यानी ये सब जानते हैं। यानी अगर हमें दोनों पक्ष एक चीज़ पता रहे, दोनों पता ना रहे, तो उसके लिए हम एक फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। ये मैं बार बार मेरे पास क्वेश्चन आता है अमीन साहब से पूछने के लिए, बार बार आता है। इसलिए मैं सोचता हूँ कि आज एक ऐसा वीडियो ही बनाकर आपके सामने में दे दूँ कि ये क्वेश्चन का हमसे कोई और हल मांगना ही भूल जाए। ठीक है, आज के बाद वो आसानी से सबको ये इसका निकाल लेगा। ये सब इस तरह क्वेश्चन जब आता है तो आप ये देख लीजिए। यानी कि हमारा पता है, मुझे क्या पर्सन से क्या पता है, या लिख सकते हैं पर्सन से, लिखे ना, पर्सन से क्या करना, पर्सन से हमें क्या लेना है बताइए। तो भूखंड का लंबाई चौड़ाई पता करना है। पर्सन से भूखंड का लंबाई चौड़ाई क्या x मानते हैं, बराबर में x मानते हैं, x है। यानी लंबाई x गुने चौड़ाई भी x। हमारा क्षेत्रफल कितना है? 9435 स्क्वायर फीट है, FT स्क्वायर फीट है। तो आप यहाँ पर एक चीज़ गौर कीजिए, इतना है तो हमारा x गुना x क्या हो जाएगा? x स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। आप जैसे आगे बढ़ते हैं ये हमारा वही आ जाएगा जैसा था वैसे, 4 3 5। ठीक है, अब स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे तो हम क्या करेंगे? सिंपल सी फार्मूला है। अब यहाँ से स्क्वायर हटाइएगा तो सबसे पहले आपको ये दिखाना है, यहाँ आपको एक के काम करना है। जब स्क्वायर हटाइएगा तो इसको अंडर रूट में चल जाएगा, ये अंडर रूट में आ जाएगा। जब इसको अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या मैं आपको वर्गमूल निकालने का फार्मूला बताऊं या ना बताऊं? अगर बताता हूं तो बहुत लंबी हो जाता है, मैं जल्दी में उसको हम निकलवा देता हूं। ठीक है, यहाँ पर हटेगा भी नहीं, इसको मिटाना पड़ेगा। थोड़ा सा मिटा देते हैं,
ये आप लोगों को ये मेरा आप काम का नहीं रहा, इसको मिटाइए देते हैं, ठीक है। इसको हम मिटा देते हैं, थोड़ा सा मेरा बोर्ड छोटा है इसलिए आपको हम मिटा देते हैं। यहाँ पर इसको पहले भूखंड बना ही देते हैं क्योंकि इसी क्षेत्र इसी का तो काम करना है। 435 FT स्क्वायर, ये x है, ये भी x है, तो हम यहाँ पर बनाते हैं, ठीक है। चलिए वर्गमूल निकालने का तरीका निकालते हैं, ठीक है। 9 4 3 5 इसका पेयर लगाएंगे, सब जानते हैं इसको। और इसको हम लोग पहले किससे काटेंगे, फटाफट काटते हैं, आप लोग देखिए मिलाते रहिएगा। यहाँ 9 से लेंगे, 9 लेंगे, फिर 9 से जोड़ेंगे, यहाँ मेरा 18 हो जाएगा, इसको 81 हो जाएगा मेरा। उसके बाद सीधे क्या आ जाएगा, मेरे पास 13 बच जाएगा। उसके बाद हमारा यहाँ पर उतारेंगे 35 को, 335 यही उतारना है, ठीक है दोस्तों। ये उतार देना है, ये उतर गया, 18 हो गया। अब इसको किससे काटेंगे, इसके लिए हम लोग एक वीडियो मैं इससे पहले बनाया था, उसमें पूरा बढ़िया से मेरा वो वीडियो फेल हो गया सर, इसलिए मैं आपको इधर बताता हूँ, फटाफट कर रहा हूँ। यानी कि ये इसको अगर हम सीधे 7 से काटेंगे, मेरा अब 2 बार हो गया इसलिए फटाफट कर रहे हैं। 7 से करेंगे तो 7 से करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ 7 लिखेंगे, फिर यहाँ 7 से करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, सीधा देखिए जल्दी जल्दी चक्कर में है। तो अब मेरा यहाँ पर मेरा आ जाएगा, यहाँ पर 7 7 49 का 9 और हो गया 7 8 56 और 4 60 का 0, 7 एकम 7 और 7 6 13, 13 का 13 रहने दीजिए। इसको जब घटाएंगे तो मेरा आ जाएगा 15 में से 9 6 आ जाएगा, यहाँ बचेगा 2, यहाँ सब कट जाएगा मेरा दोनों तो। फिर इसका 26 बच गया, 26 बचा तो दशमलव लगाएंगे। फिर इसको अगर मैं दशमलव जो लगाया तो यहाँ 2 0 अपने मन से लगा सकते हैं, सब जानते हैं। यहाँ पर 1 लगा देंगे, 1 का फार्मूला 1 लगा देंगे। इसको 7 7 14 हो गया, 9 हो गया, 18 हो गया। इसको फिर 1 से जब करेंगे तो 1 से गुना करेंगे तो फिर आप इसका देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 4 9 1 ये आ जाएगा, ठीक है। इसको मेरा 2 4 9 1 इतना आ जाएगा। तो इसको फिर इसको कटाएंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, 10 में से गया तो 9, यहाँ 9 में से 4 गया तो 5, इधर यहाँ मेरा 6, यहाँ 5 में से 9 6, यहाँ पर 6, यहाँ ख़त्म। इस तरह फिर इसको अगर 2 0 लगाते हैं तो फिर हमारा यहाँ पर 3 से भाग होगा, फिर यहाँ हमारा 3, यहाँ पर 3 हो जाएगा, फिर यहाँ 3 जोड़ देंगे, फिर इस तरह काटेंगे। फिर इस तरह करते करते मेरा यहाँ पर 333 लिख देते हैं ऐसे। इतना ही मेरे पास आया था, ठीक है। तो मेरा x का मान क्या निकल गया दोस्तों, x का मान निकल गया 97.133 निकल गया। आगे आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से हम लंबाई गुना चौड़ाई कर सकते हैं। जो x का मान था भूखंड का, इस x की जगह पर हम क्या लिख देंगे, आप 97.133 आ गया। यहाँ पर मेरा क्या आ गया, 97.133 आ गया। इस तरह हमारा इस भूखंड का, इस जिसने पूछा था उसका ये हल निकल गया। अब दोस्तों ये मेरा एक छोटा सा वीडियो है, इसको आप लाइक शेयर कीजिएगा और मुझे सराहना ज़रूर कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए देखते रहिए। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। यानी आप इस मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, मुझे सराहना दीजिए।